मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में देखने वाले सुनने वालों को पास्टर हामिद पॉल की तरफ से सलाम। आज फिर मैं एक नए पैगाम के साथ, खुदा की उम्दा बातों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से अपने वर्स को लेंगे। बुजुर्ग पालूस रसूल का खत मुकद्दस इफिसियों की कलीसिया के नाम 4 बाब और उसकी 27 आयत को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है कि और इब्लीस को मौका ना दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा अख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के माफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा, सुना जाना, समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। एक आवाज में आप कह सकते हैं आमीन। यहां पर जो लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो, कहा किन से जा रहा है? मुकद्दसों से, क्योंकि इफिसियों की कलीसिया के जो मुकद्दसीन हैं, बुजुर्ग पालूस रसूल उन्हें कह रहे हैं। और आज जो आप सुन रहे हैं, आपको खुदा कह रहा है, खुदा का कलाम आपको कह रहा है कि इब्लीस को मौका ना दो। बुजुर्ग पालूस रसूल की ज़बानी वो कह रहे हैं। अब यहां लिखा कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, यानी अच्छा पेशा अख्तियार करे और हाथों से मेहनत करे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि मेहनती का हाथ फराबाई पाएगा। अब मेहनती के हाथ के अंदर दौलत है, मेहनती के हाथ खुदा की बरकत है। इसलिए कि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। खबरदार कोई गंदी बात हमारे मुंह से ना निकले, क्योंकि इसलिए इसी जबान से आप खुदा का नाम लेते हैं। इसी जबान से अगर आप गंदी बात करते हैं तो आपकी जबान नापाक है और खुदा पाक है। इसलिए खुदा ने क्या कहा कि मैं पाक हूं, तुम भी पाक बनो। इसलिए खुदा का कलाम हमें बताता है यहां पर बुजुर्ग पालूस रसूल के वसीला से कि इब्लीस को मौका ना दो। क्योंकि याद रखें कि लिखने वाला जो है बुजुर्ग पालूस रसूल है, और बुजुर्ग पालूस रसूल जो है वो शैतान के बारे में बेहतरीन तौर से जानते हैं। कुरिन्थियों के खत में क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं शैतान के तमाम हीले बहानों से वाकिफ हूं, कि वो नूरानी फरिश्ते का रूप भी धार लेता है। याद रखें कि शैतान जो है वो मक्कारी की चाल चलता है, वो आपकी फेवर की बात भी करेगा। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि उसने क्या कहा, जब बागे अदन में आया तो वहां पर हवा के पास आया और मां हवा को उसने क्या कहा? उसने कहा, क्या वाकई खुदा ने मना किया कि बाग के किसी फल को नहीं खा सकते? उसने कहा नहीं, बल्कि खुदा ने क्या किया है कि सिर्फ एक फल की बाबत कहा है और किसी की बाबत नहीं कहा। क्योंकि खुदा ने कहा है कि जिस रोज तुमने खाया तुम मर जाओगे। उसने कहा नहीं, मरोगे नहीं। हो सकता है कि उसने खाकर भी बताया हो। उसने कहा कि मैं कुल दस्ती जानवरों में सबसे ज्यादा चालाक और होशियार हूं, क्योंकि सांप में शैतान काम कर रहा था। अब मामला यह है कि उसने खाकर भी दिखाया होगा। हवा को उसने कहा नहीं, मरोगे नहीं, बल्कि क्या हो जाओगे? खुदा की मानिद हो जाओगे। खुदा नहीं चाहता कि तुम खुदा की मानिद हो जाओ। इसलिए उसने उससे क्या किया है कि उसकी फेवर की बातें की हैं। और उसने क्या किया कि उसने जब वो दरख्त देखा, कहती है ये तो देखने को खुशनुमा मालूम होता है। और जब उसने लेकर खाया, कहा कि खाने को भी लजीज है। और क्या हुआ कि आदम को भी उसने अपने शौहर को भी क्या किया कि वो फल खाने को दिया। और जब उसने खाया तो क्या हुआ है कि लिखा है कि उसी टाइम उनकी आंखें खुल गई, क्योंकि आदम खुदा की सूरत और छवि पर बना था। जब तक आदम ने नहीं खाना था तब तक नाफरमानी होनी नहीं थी। इसलिए आदम ने खाया, जो ही तो उसकी आंखें खुल गई। जब खुल गई तो वो दोनों क्या थे? वो नंगे थे और अपने आप को वो छुपाने लगे। इसलिए मेरे अजीजों याद रखो कि शैतान क्या करता है कि आपकी फेवर की बात भी करेगा। इसलिए कभी भी उसके फ्रेम में ना आए, क्योंकि क्या लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। जब हम क्या करेंगे, सास बहू के खिलाफ बातें करना शुरू होगी तो क्या होगा? इब्लीस को मौका दे रही है। क्योंकि इसलिए कि बहू को आप बेटी जब बनाओगी, आप बेटी बनाएंगे तो उस वक्त क्या होगा कि वो बेटी की तरह आपसे प्यार करेगी। तो बहू सास के खिलाफ
तो ये क्या होगा कि ये शैतान को मौका दे रहे हैं। तो इसलिए लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। जब आप घर के अंदर आपके यूनिटी होगी, प्यार मोहब्बत होगा, तो इट्स मीन खुदा की हजूरी होगी। क्योंकि बुजुर्ग यूहन्ना रसूल क्या कहते हैं, क्या भाइयों को या खुदा को किसी ने देखा है? अगर नहीं देखा तो एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दो, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा तुम में नजर आना शुरू हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की तारीफ हो। जब खुदा की हजूरी आपके घर में होगी तो आपके घर में बरकतें भी होंगी, आपके घर में रहमतें भी होंगी, आपके बिगड़े काम संवरेंगे। करके देख लो और शैतान को मौका ना दो कि वो किसी बात में भी आपको क्या करे, फसलाए। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे।